घर की बहू प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश ने आवाज लगाई, प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए थी। प्रिया ने कहा, जी बस अभी लाई। रमेश ने कहा, तुम्हें पता है न कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया ने कहा, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश ने कहा, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया ने कहा, जी अभी माँ जी से पूछकर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर अपनी सास सुधा जी के कमरे में पहुंच गई। जाते हैं उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सुधा जी ने कहा, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, ये रमेश को दे देना और हाँ तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाना। जाओ उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया ने कहा, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि ने कहा, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया ने कहा, ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गईं और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा। प्रिया ने कहा, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सुधा जी ने कहा, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया ने कहा, चलिए माँ जी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी ने कहा, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश ने कहा, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकालकर आपको खबर कर देंगे। प्रिया ने लड़के के पिताजी से कहा, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछें। लड़के के पिता ने कहा, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया ने कहा, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिएगा। लड़के के पिता ने कहा, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया ने कहा, जी हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। रमेश ने कहा, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। सुधा जी ने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, ये क्या मजाक है, भला आज के जमाने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं। प्रिया ने कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो। प्रिया ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती है। सुधा जी ने कहा, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। लड़के का पिता कहता है, बेटा हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। रमेश ने कहा, जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। लड़के के पिता ने कहा, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। रमेश ने कहा, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। पिता ने कहा, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी ने कहा, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, ये पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा क्या बात है। लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी। रमेश ने कहा, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया ने कहा, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। रमेश ने कहा, जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाए, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता ने कहा, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश ने कहा, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुंचा दूंगा। लड़के ने पिता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया ने कहा, अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। लड़के के पिता कहने लगे, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया ने कहा, नहीं अब यह शादी नहीं होगी। रमेश ने कहा, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया।